हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है बहुत स्पेशल दिन, बहुत बहुत ज़्यादा स्पेशल दिन। आज है मेरे मम्मी पापा की वेडिंग एनिवर्सरी 14 फेब। मतलब उनको पता भी नहीं होगा जिस दिन उनकी शादी हो रही थी कि आज वैलेंटाइंस डे मनाते हैं लोग। उस टाइम तक इंडिया में वैसे इतना कुछ खास होता भी नहीं था कि वैलेंटाइंस डे मनाते हो, तो अभी कुछ सालों से इंडिया में चलना शुरू हुआ है। अदरवाइज तो ये अंग्रेजों का ही त्यौहार है वैलेंटाइंस डे। बट जो भी है, जब हमें पता चला था तो हम बहुत खुश हुए थे कि आप लोगों को पता था उस टाइम की वैलेंटाइंस डे होता था, आपकी इतने अच्छे दिन शादी हुई है। तो चलो ये सब छोड़ो, तो मैं उनके लिए कुछ बोलना चाहती हूँ। मतलब बच्चों का क्या होता है कि हम ना अपने माँ बाप के सामने कभी खुल के अपने मतलब जो हमारे दिल में चीज़ें होती है अपने मम्मी पापा के लिए वो नहीं बोल पाते हैं। तो जब मेरे पास इतना अच्छा मौका है कि मैं व्लॉग्स वगैरह बनाती हूँ, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि हम ऐसे भी ये चीज़ें कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमेशा रहेगी भी, मतलब यूट्यूब पे मेरे मम्मी पापा कभी भी देख सकते हैं, मैं कभी भी देख सकती हूँ। तो मेरे दिमाग में ऐसे एकदम से आया कि क्यों ना कुछ उनके लिए जो मैं फील करती हूँ, जो मैं सोचती हूँ, या मेरा भाई और मैं, हम दोनों बिल्कुल सेम सोचते हैं। सीरियसली हम दोनों की थिंकिंग ऐसी है ना, बिल्कुल सेम पॉइंट। मतलब हर जगह पे सेम चीज़ बोलते हैं हम कि ये चीज़ ऐसे हो सकती थी। हम दोनों बहन भाइयों की चीज़ें इतनी ज़्यादा सिमिलर है जो मुझे नहीं लगता हर किसी में हो सकती है। तो बस वही मैं अपने मम्मी पापा के लिए कुछ बोलना चाहती हूँ, तो मैं शुरू करती हूँ। मैं और मेरा भाई हम दोनों ना कई बार ये डिस्कस करते हैं कि यार के इतने अच्छे माँ बाप है हमारे, क्या सबके माँ बाप इतने अच्छे होते होंगे, सबके माँ बाप इतने प्यारे हैं, सबके माँ बाप इतने भोले हैं। मतलब मेरे माँ बाप इतने भोले हैं ना, कई बार मैं और मेरा भाई बोलते हैं कि यार इनको ना कोई भी पागल बना के जा सकता है। पागल इन द सेंस ये नहीं कि वो पागल ही है, मतलब ऐसे कि उनका ना कोई कितना ही बुरा कर दे, लेकिन एक बार वो उनके सामने आके थोड़ा गंदा मुंह बना लेगा, फिर कुछ बोल देगा ना कि जी कोई ये गलती होगी, उसी टाइम पिघल जाएंगे। मतलब ये ऐसे पिघल जाते हैं ना, ऐसा लगता है कि पिघले हुए हैं, इनको पिघलाने की भी जरूरत नहीं है, बस एक वर्ड बोल दो और पिघल गए। मतलब इतने ज्यादा शरीफ हैं। मतलब मैं जितना ज्यादा शरीफ बोलूँ ना, आप उससे भी ज्यादा शरीफ लगाओ। इनमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमें बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, हम तो बड़ा स्टैंडर्ड रखना चाहते हैं, बिल्कुल भी नहीं। स्टैंडर्ड की तो इनमें कोई वो ही नहीं है। इनके पास जितना मर्जी पैसा हो फिर भी ऐसे ही रहेंगे जैसे एक नॉर्मल इंसान भी रहता है, उसको रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा उड़ना नहीं चाहिए कि हाँ बहुत पैसा है तो चलो फैशन मारते हैं। मेरी मम्मी और मेरे पापा में ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। उनके पास जितना मर्जी पैसा और रहेंगे बिल्कुल सिंपली। बल्कि जितना मैं और मेरा भाई उनको बोलते रहते हैं कि नहीं थोड़े अच्छे कपड़े पहनो, क्यों नहीं, एक ही तो लाइफ है, क्यों नहीं आप अच्छे से रहते, ये चीज़ें हम दोनों बोलते रहते हैं। वो खुद से तो कुछ भी नहीं करते। तो मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ कि मेरे को जो सबसे बुरी चीज़ लगती है ना लाइफ में, मतलब इतनी ज़्यादा कि मेरे माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, उनकी एज बढ़ती जा रही है, और मैं इस चीज़ से इतना डर जाती हूँ कि नहीं उनकी उम्र क्यों बढ़ रही है यार, उनकी उम्र क्यों बढ़ रही है, अभी तो हमने उनके लिए कुछ किया ही नहीं है। और अब पता नहीं क्यों मेरे मन में ना इतना ज़्यादा वो रहने लग गया कि आजकल ना इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी चली हुई है कि किसी को भी कुछ भी हो रहा है, इतने ज़्यादा कम कम उम्र में हार्ट अटैक आ रहे हैं। मैं थोड़ी इमोशनल हो रही हूँ। मतलब लोग जा रहे हैं तो मेरे को ये होता है कि मेरे माँ बाप को कुछ ना हो, मैं भाग कर, मतलब अगर मैं कुछ भी ऐसी न्यूज़ सुनती हूँ ना कि उसको ये हो गया, उसकी ऐसे डेथ होगी, उसको ये हो गया, मैं भागकर मंदिर में आती हूँ और मैं बोलती हूँ हे भगवान किसी को भी कुछ हो जाए। मतलब मेरे अभी बहुत सपने बाकी हैं जो मुझे अपने माँ बाप को मतलब पूरे करके दिखाने या उनके लिए कुछ करना है। तो प्लीज़ मेरे माँ बाप को हमेशा सलामत रखो, उनको प्लीज़ कभी भी कुछ मत होने देना। मेरा मतलब मैं सुबह उठती हूँ ना, मेरी मॉर्निंग में सिर्फ यही विश होती है कि मेरे बहुत सपने हैं, मेरे भाई और मेरे बहुत ज़्यादा सपने हैं, उनके लिए कुछ करना है। प्लीज़ वो हमेशा सलामत रहे, उनको थोड़ी सी भी बीमारी तक ना लगे किसी भी चीज़ को लेके। तो हम इतने ज़्यादा इमोशनल है अपने माँ बाप को लेके। मेरे सिर्फ इतनी सी विशेज़ हैं कि मैं इतना कर पाऊँ, मैं और मेरा भाई इतना कर पाए। मेरे भाई का सेम यही है कि हम दोनों की सिर्फ ये है कि मेरी मम्मी को ना थोड़ा गोल्ड का बहुत शौक है, उनको सोना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हम ना इतना कर सके कि मेरी मम्मी को ये चीज़ चाहिए ना तो हम उससे डबल दिलवा सके, कि वो किसी शॉप में गई है गोल्ड के, हाँ मुझे ये वाली चीज़ पसंद है, तो हम उससे डबल और उससे अच्छी करके दिलवाए उनको। मतलब ये ना हो कि उनके ना सपने सपनी रह के मैं तो ये नहीं पहन पाई, मैं तो गोल्ड में ये नहीं ले पाई। और मेरे पापा को आजकल थोड़ा सा अच्छे कपड़े पहनने का वो लगा हुआ है कि थोड़े साफ सुथरे से अच्छे से कपड़े पहनो। मैंने ये आदत बिगाड़ी है उनकी। मम्मी मुझे कई बार बोलती है तूने अपने
पापा को ना बिगाड़ दिया। अब तू जब पास थी तो जिद लगाती रहती थी, नहीं पापा ये मैचिंग करके पहनो, ये इस पे अच्छा लग रहा है पहनो, क्या अब उनकी आदत बिगड़ गई है। तो फिर मैं कहती हूँ आप इस चीज़ में पापा को कभी मत डांटना, क्योंकि वो खुद पे नहीं लगाते पैसे, खुद के नहीं लेते कपड़े। मतलब अगर मैं या मेरा भाई दिलवा देंगे तो ठीक है, अदरवाइज वो बिल्कुल नहीं लेंगे कि हम, हाँ कि हम पैसों मतलब इस पे कपड़ों पे पैसे लगाए, क्या करना है, घर के खर्चे चला लेंगे, कपड़ों पे पैसे क्यों लगाने। तो उनका थोड़ा सा ऐसा है, तो मैं नहीं चाहती कि वो ऐसी रहे। दूसरा हमारा सपना है कि मैं कहीं भी घूमने जाऊं। मतलब मैं अभी तक बहुत वर्ल्ड वगैरह नहीं घूमी हूँ, नॉर्मल इंडिया में ही घूमी हूँ, जितनी भी घूमी हूँ मम्मी पापा के साथ ही। हम ना घूमने के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब मैं, मेरा भाई, मेरे पापा में ना घूमने का बहुत ज़्यादा शौक है, मेरी मम्मी में थोड़ा सा कम है, बट हम तीनों में बहुत ज़्यादा है। तो ना पापा से जितना हो सका, हमें बचपन से लेके आज तक उन्होंने बहुत घुमाया है, बहुत घुमाया है इंडिया में। तो अब मेरे को ये है कि मैं कोई वर्ल्ड, मतलब कोई ऐसी कंट्री घूमने जाऊँ ना जो बाहर की कंट्री है, तो मुझे अपने मम्मी पापा साथ चाहिए। ये नहीं है कि हाँ मैं अकेली मजे कर रही हूँ, वो नहीं घूमे, वो घर बैठे हुए हैं, ये चीज़ मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो सकती बिल्कुल भी। हमारे बीच में ना फैमिली में ऐसा प्यार है कि हम पागल हैं एक दूसरे के लिए, सोचते ना बिल्कुल पागलपन होता है कि नहीं हम तो रह ही नहीं सकते, मर जाएंगे बस एक दूसरे के बिना। तो अभी मुझे यहाँ पे ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया रहते हुए। तो मेरा भाई में मम्मी कई बार कहते कि मीनाक्षी तेरे जाने के बाद ना टाइम टेबल ही नहीं सूट हो रहा मेरा तो नॉर्मल डे, मतलब वो जो पहले थे वो आ ही नहीं रहे वापस। मेरा भाई कहता है कि जब से तू गई है ना हम साथ में ही नहीं बैठते। मतलब होता है जैसे मैं घर पे होती थी ना तब, तो मेरे मम्मी पापा आते थे शाम को घर पे, तो उनका सीधा ना मेरे रूम में आना होता था, रूम में आके मेरे बेड पे बैठ गए सारे के सारे, फिर हमारी बातें चलती थी। तो फिर वो पापा ना सारे दिन की बताते थे, पता है आज ये हुआ, आज दुकान पे ये हुआ, आज वहाँ पे ये चीज़ हुई, आज ये सारी चीज़ें। और सबसे ज़्यादा होता था मेरे पापा का मेरे को छेड़ना, मतलब ऐसे छोटी छोटी चीज़ पे छेड़ना, मैं सो रही हूँ तो सोते हुए परेशान करना, उठ जा क्यों सो रही है, और वैसे मतलब इतना इरिटेट कर देना कि गुस्से में उठ ही जाऊँ मैं, या फिर मैं गुस्से में उनसे लड़ने लग जाऊँ। तो उनका ये होता था। तो अब मैं वो चीज़ें मिस करती हूँ। तो मेरा भाई अभी 2-3 दिन पहले पूछ रहा था तेरे को वो सब याद नहीं आता? मैं क्या, बहुत याद आता है, पर कुछ नहीं कर सकते। मतलब जब हम अपने माँ बाप से अलग हो जाते हैं ना, तब हमें वो चीज़ समझ आती है कि माँ बाप क्या चीज़ है। जब तक हम अपने माँ बाप के पास है ना, हमें वो चीज़ें रियलाइज़ ही नहीं होती। या फिर मुझे थोड़ी अब ज़्यादा रियलाइज़ हो रही है क्योंकि मैं थोड़ी दूर आ गई हूँ, बट जब पास थे हम तब भी ऐसे ही थे। मतलब मेरा मेरा पता क्या होता था कि मैं हर चीज़ का ऐसे ध्यान रखती थी कि मेरे मम्मी पापा को किस चीज़ की ज़रूरत है। मतलब कि डेली लाइफ जैसे चीज़ें होती है ना, कि मेरे तो चप्पल टूट गई, या फिर घर में ये चीज़ नहीं है, मुझे तो ये चीज़ चाहिए, मुझे तो वो चीज़ चाहिए, जो जिस दिन वो बोल देते थे ना नेक्स्ट डे वो चीज़ घर में आती थी। मुझे मतलब ये होता था कि इन्होंने एक बार अपने मुँह से चीज़ निकाल दी ना, अगर तो मैं वो अफोर्ड कर सकती हूँ तो मैं इनको दूँ किसी भी तरह, नेक्स्ट डे वो चीज़ इनके हाथ में होनी चाहिए। मतलब ये ना हो कि इन्होंने कह दिया और मैं दे नहीं पाई, या फिर मैं और मेरा भाई अफोर्ड नहीं कर पाए, या फिर उनको दे नहीं पाए। बहुत बड़ी चीज़ नहीं दे सकते एकदम से, बट जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, कि मेरे को तो नहीं ये टी शर्ट चाहिए है, मतलब वो बोलते नहीं थे। जैसे होता है ना कि हम कह देते हैं यार ये चीज़ ना नहीं लेनी है, ये चीज़ ऐसे होती, तो सिर्फ ऐसे ही बोलते थे। तो बस नेक्स्ट डे मेरे को ये होता था कि मुझे तो चाहिए, चाहे मेरे को चंडीगढ़ जाना पड़े, कितनी दूर जाना पड़े, पर मैं उनके लिए चीज़ लेके आऊँगी, उनके पास ये चीज़ ना होनी चाहिए। मेरे को ये होता है कि माँ बाप से बड़ी चीज़ ना दुनिया में सीरियसली कोई नहीं है। तो आप जितना प्यार कर सको अपने माँ बाप को करो, क्योंकि हमारे माँ बाप की लाइफ ना हमसे छोटी है। तो उन लोगों के जाने के बाद हमें तब समझ आएगा कि हमने वो चीज़ क्यों नहीं की उनके लिए, हम क्यों फ़ोन में घुसे रहते थे, हम क्यों वहाँ धक्के खाते रहते थे, जबकि उन्होंने इतना बड़ा, ये हम कि आज फ़ोन चला रहे हैं कुछ कर रहे हैं, उन्होंने हमें बनाया। और जब हम आज हमें ये सब चीज़ें फैसिलिटी मिल रही है तो हम उनको ही भूल गए। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आजकल के बच्चे ना फ़ोन में ज़्यादा घुसे रहते हैं, माँ बाप के साथ कम बैठते हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत करो, माँ बाप से कीमती चीज़ दुनिया में कोई नहीं है। तो मेरी सिर्फ एक ही, मेरे से ना कंट्रोल नहीं हो रहा, तो मेरी सिर्फ एक ही विश है अपनी लाइफ में कि मैं जो भी मेरे माँ बाप चाहते हैं ना मैं उनको दिलवा सकूँ। मैं कहीं भी वर्ल्ड में घूमने जाऊँ, मेरे माँ बाप मेरे साथ चलने चाहिए कि हाँ ये मेरे साथ है, मैंने उनका हाथ पकड़ा हुआ है। मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ पर आज भी अगर मैं अपने माँ बाप के साथ चलती हूँ ना तो मेरे पापा मेरा हाथ पकड़ के चलते हैं। मतलब ये नहीं है कि मेरी इतनी एज होगी कि तो अभी भी बच्चे अपने पापा का हाथ पकड़ के चलते हैं, वो खुद मेरा हाथ पकड़ते हैं, मैं उनका हाथ पकड़ के चलती हूँ, चाहे सड़क क्रॉस करनी हो या वैसे पैदल चलना हो। तो वो ना एक होती है आदत।
तो मैं और मेरा भाई बहुत इमोशनल अपने माँ बाप को लेके। मेरे भाई की इच्छा है कि मैं अपने मम्मी को ना एक कुछ दूँ, मतलब सोने का उनको चेन पसंद है या मैं उनको कुछ भी दूँ गोल्ड का, पर मैं बनवा के दूँ। वो पूरी कोशिश करता है, पैसे जमा कर रहा है, हर चीज़ कर रहा है। तो हम दोनों बहन भाइयों का सिर्फ एक ही सपना है कि हम ना दे पाएँ सब कुछ अपने माँ बाप को। ऐसे ही ना हो कि हम अपनी लाइफ ऐसी ख़राब कर दें, हम अपने में ही बिज़ी हैं, उनके लिए कुछ कर ही नहीं पाए। नहीं, हमारे मन में ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। मतलब मेरी जितनी भी लाइफ की विशेज़ हैं या लाइफ के सपने हैं ना, हर सपने में मेरे माँ बाप हैं। हर सपने में, हर विश में मेरे माँ बाप हैं। मेरी जितनी भी विशेज़ में मेरे माँ बाप ही खड़े हैं, मेरे जितने भी सपने उसमें मेरे माँ बाप ही खड़े हैं। उनके बिना मेरा कोई भी सपना नहीं है, उनके बिना मेरी कोई भी विश नहीं है। तो आज के दिन मतलब उनकी एनिवर्सरी में उनके पास नहीं हूँ। मैं जब पास होती थी तो जितना हो सकता था मैं मतलब उसको अच्छा बनाने की कोशिश करती थी कि ये चीज़ें ले आऊँ, वो चीज़ें ले आऊँ। मेरे भाई के ना 10-15 दिन, 1 महीने पहले प्लानिंग शुरू हो जाती थी कि पापा मम्मी को क्या गिफ्ट देना है, क्या लेके आना है। तो फिर ना मैं ऑब्जर्व करना शुरू कर देती थी कि इनको क्या चाहिए। मैं मोस्टली गिफ्ट ना ऐसे देती हूँ कि उनके काम आए, उनके यूज़ में आए वो चीज़ें। ऐसे ही नहीं कुछ भी दे देती मैं शो पीस उठा के। तो मैं ये देखती थी कि इनको क्या चाहिए, तो मैं ऑब्जर्वेशन में लगी रहती थी। तो एंड में जाके जो मेरे को लगता था ना कि इनको ये चीज़ चाहिए, तो हम वही चीज़ देते थे। और जितना हमसे हो सकता था हमने कभी कंजूसी नहीं की कि नहीं पैसे कम है, हम और ज़्यादा जितना हो सकता था पैसे जोड़ते थे कि जितना हो सके पैसे जोड़ो उनको दो। तो बस यही कहना चाहती हूँ कि आप लोगों के बिना हम बिल्कुल भी नहीं है। मतलब इतना ज़्यादा प्यार करते हैं हम आप दोनों को, आप दोनों सोच भी नहीं सकते, सपने में बिल्कुल भी इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। और मैं नहीं चाहती कि आप लोगों की उम्र भी बढ़े, आप जहाँ हो ना बस इसी उम्र में रह जाओ। मैं चाहती नहीं हूँ कि आप लोगों की उम्र और ज़्यादा बढ़ती जाए। और आप देख लेना, मैं और सोनू एक दिन जरूर आपकी सारी विशेष पूरी करेंगे। आप लोगों की खुद से कोई विशेष नहीं है, लेकिन हम जो करना चाहते हैं आप दोनों के लिए, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं और सोनू 100% करेंगे, जो मर्जी हो जाए। आज नहीं, 1 साल बाद नहीं, 2 साल बाद सही, 3 साल बाद सही, पर करेंगे जरूर। और बस मतलब मैं भोलेनाथ जी को बहुत ज़्यादा मानती हूँ, तो मैं भोलेनाथ जी से ये विश करती हूँ कि वो हमेशा ठीक रहे, उनको कोई कभी बीमारी ना हो, कभी उनको कोई थोड़ी सी भी दिक्कत ना हो, हमेशा खुश रहें। और हमें भगवान इतनी शक्ति दे सके कि हम उनको खुश रख सके, उनका कभी दिल ना दुखाए। क्योंकि हमारे माँ बाप ने जो हमारे लिए किया है ना, वो हमें ही पता है, हम किसी को बता भी नहीं सकते। हम क्यों, मतलब हम बताना भी नहीं चाहते। हर माँ बाप करता है अपने बच्चों के लिए, पर हमारे माँ बाप ने जितना किया है ना, मैं बताऊँ कि अगर हमारे 50-60% भी आ जाते हैं ना क्लास में, तो उसमें भी खुश क्यों, अरे बहुत आगे, बहुत मतलब इन्होंने ना कभी बहुत हाई एक्सपेक्टेशन नहीं रखी कि तुम 90% लेके आओ, तुम 98% नहीं। बिल्कुल इन्होंने कभी हमें पढ़ाई के लिए प्रेशराइज नहीं किया, कभी भी नहीं किया कि तुम ये नहीं करते, दुनिया के बच्चे वो कर रहे हैं तुम ये नहीं करते। ये बस ना इस चीज़ में खुश है कि हम लोग इनसे प्यार से बात करते हैं या फिर हम इन लोगों के साथ रहते हैं, इस चीज़ में ही खुश हैं। और मुझे ऐसा लगता है ना कि तुम जितनी मर्जी अच्छी पढ़ाई कर लो, अगर तुम अपने माँ बाप को प्यार नहीं दे सकते, उनको टाइम नहीं दे सकते, उनको इज्जत नहीं दे सकते, आपकी पढ़ाई का कोई भी फायदा नहीं है। तो मुझे पता, मैं ये वीडियो नॉर्मल बना ही नहीं सकती, मेरे आंसू नहीं रुक सकते। तो हैप्पी एनिवर्सरी मम्मी पापा। हम आप लोगों को कभी भी निराश नहीं करेंगे। हम जितना जल्दी हो सकेंगे अपने सपने पूरे करने की कोशिश करेंगे। और आप दोनों हमेशा खुश रहो और ऐसे ही रहो। ये दोनों की ना है अरेंज मैरिज, पर हर किसी को लगता है कि इनकी लव मैरिज, इन दोनों में प्यार ही इतना है। ये ऐसे रहते हैं जैसे लव मैरिज वाले लोग नहीं रहते, ये बिल्कुल ऐसे रहते हैं। तो इनको किसी की भी नज़र ना लगे, दोनों हमेशा खुश रहें। और हम दोनों तो आपके साथ हैं ही। मतलब मेरी मम्मी को ये होता है कि मेरे मम्मी पापा ने ना कभी हमें कहीं जाने नहीं दिया कि जैसे नाना नानी के घर जाते, मामा के घर जाते, इन्होंने कभी नहीं जाने दिया कि नहीं हम रह ही नहीं सकते तुम्हारे बिना, साथ चल पड़ेंगे। मतलब ना साथ चल पड़ते थे कि चलो 2-3 दिन साथ रह आएंगे, तो तुम घूम लेना और बात खत्म ना। हम भी खुद गए क्योंकि हम खुद नहीं रह सकते इन लोगों के बिना। तो चलो आज की वीडियो में इतना ही। आप सब लोगों को ज्ञान लगेगा, बोरिंग लगेंगे, पर बहुत अच्छी चीज़ है यूट्यूब मेरे को कि आज मौका मिला कि मैं उनके लिए कुछ बोल सकती हूँ। तो ये वीडियो हमेशा यूट्यूब पे रहेगी और कभी भी देख पाएंगे। तो हैप्पी एनिवर्सरी अगेन मम्मी पापा, हमेशा खुश रहो। और अगर मुझसे सोनू से कभी भी लाइफ में कोई गलती हुई है तो उसके लिए दिल से सॉरी, हमें माफ़ कर देना। पर आप लव यू, हमेशा खुश रहो। हैप्पी एनिवर्सरी एंड वैलेंटाइंस डे।